2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार पार्टियां मंथन करने में लगी है। अभी हाल में रालोद व भाजपा के गठबंधन के बाद पश्चिम यूपी का राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है। जो नेता कुछ दिन पहले तक चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, वह रालोद और भाजपा के साथ आने से उनके समीकरण डगमगा गए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट की, क्योंकि रालोद और भाजपा के गठबंधन में रालोद को जिन 2 सीटों के मिलने की चर्चा है, उनमें बिजनौर लोकसभा सीट भी रालोद के खाते में मानी जा रही है। लिहाजा इस सीट पर अब राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के पास अब प्रत्याशियों के नाम की एक लंबी लिस्ट दिखाई देने लगी है। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि बिजनौर लोकसभा सीट अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आती है तो इस सीट पर कौन संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बिजनौर लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, वो आपको समझना होगा। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा की सीटों में यहां वृद्धि हुई है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बसपा के खाते में चली गई थी। तब से इस सीट पर बसपा के मलूक नागर सांसद है। मोदी लहर के दौरान 2014 में इस सीट पर भाजपा ने कमल खिलाया था। बता दें कि भाजपा अब तक इस सीट पर 4 बार कब्जा जमा चुकी है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले में भी एक बड़ा हिस्सा आता है। बिजनौर लोकसभा सीट पर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर, पुरकाजी, मीरापुर विधानसभा सीट आती है। इस लोकसभा सीट पर कुल 15 लाख से अधिक वोटर है, जिनमें करीब 9 लाख पुरुष और 8 लाख महिला वोटर है। इस सीट पर हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर और मेरठ सीमा से जुड़े बिजनौर में बसपा प्रमुख मायावती से लेकर रामविलास पासवान और मीरा कुमारी तक इस सीट पर दांव आजमा चुके हैं। यहाँ 5 बार इस सीट पर कांग्रेस तो 4 बार भाजपा का कब्जा रहा है। रालोद 2 बार, सपा बसपा ने एक बार यहाँ चुनाव जीता था। बिजनौर जिला उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से बिजनौर की दूरी करीब 183 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली सरकार की बिजनौर सीट पर नजर हमेशा होती है। अब इसी महत्वपूर्ण सीट पर जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तो यहाँ दिग्गजों ने अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। लिहाजा हम आपको बताएंगे कि इस सीट पर अब कौन कौन प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन व बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन से चुनाव में उतरने जा रहा है। दरअसल इस सीट पर सबसे पहले रालोद भाजपा गठबंधन के संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो जाट या गुर्जर जाति से रालोद द्वारा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। यहां से डॉक्टर नीरज चौधरी और अशोक चौधरी के संभावित प्रत्याशी को लेकर नाम चर्चाओं में है। नीरज चौधरी 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे और बहुत कम अंतर से हार गए थे। वहीं अशोक चौधरी पार्टी का पुराना चेहरा है और लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहे। दूसरी तरफ गुर्जर को टिकट अगर दिया जाता है तो चंदन चौहान और सुभाष गुर्जर के नाम की चर्चा प्रमुख तौर पर सामने आ रही है। फिलहाल चंदन चौहान मीरापुर से विधायक है और रालोद की युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। वहीं सुभाष गुर्जर बागपत से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। बागपत में ही जिला पंचायत के सदस्य है और रालोद के प्रदेश महासचिव भी है। मूल रूप से बागपत के निवासी है, लेकिन मेरठ में वे रहते हैं। पांचाली इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भी है। बिजनौर लोकसभा में उनके कई कॉलेज चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दर्जनों कॉलेज व यूनिवर्सिटी के संस्थापक है। ऐसे में जिन नामों की चर्चा हमने इस रिपोर्ट में की है, रालोद गठबंधन से ये नाम संभावित प्रत्याशी की दौड़ में इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं बात बीएसपी के संभावित प्रत्याशी की करें तो इस सीट पर मौजूदा सांसद मलूक नागर व मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में सबसे आगे है। बिजनौर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से सबसे ज्यादा चर्चाओं में रुचि वीरा का नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरा नाम डॉक्टर रमेश तोमर का भी संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में माना जा रहा है। ऐसे में जिन संभावित प्रत्याशियों के नाम की चर्चा हमने की है,
यह वे नाम हैं जिनकी टक्कर चुनावी मैदान में इस दौरान देखी जा सकती है। हालांकि यह देखना अभी दिलचस्प होगा कि बिजनौर लोकसभा सीट पर राजनीतिक पार्टियां किन प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगाती है। कौन रालोद भाजपा गठबंधन से और कौन विपक्ष की ओर से मजबूत दावेदारी पेश कर पाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की चुनावी टक्कर जबरदस्त होने जा रही है। जीत हार को लेकर अंदर खाने सभी पार्टियों का सर्वे जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।